पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ज़िला चकवाल के रहने वाले हैं और उनका आबाई गांव इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे यानी M2 के बलकसर इंटरचेंज से महज 27 मिनट के फासले पर है। बलकसर इंटरचेंज से चकवाल तलगंग रोड पर जाएं तो महज चंद मिनट के फासले पर एक चौक है जहां से तोतीबन रोड शुरू होता है। ये सड़क आगे जाकर कुछ दूर तक इस्लामाबाद की जानिब मोटरवे के मतवाजी चलती है और फिर एक ओवरहेड ब्रिज के ज़रिए दूसरी जानिब आ जाती है। आगे जाकर आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जिस पर लिखा है ढोक परवाना और गाह। आप सीधा जाने के बजाय दाएं जाने मुड़ेंगे तो चंद मिनट में ही गाह पहुंच जाएंगे, जहां मनमोहन सिंह पैदा हुए और उनका बचपन गुजरा। बलकसर इंटरचेंज से मनमोहन सिंह जी के आबाई गांव का फासला सिर्फ 19 किलोमीटर है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। यादें में क्या चीज़ है? इंसान पैदा होता है, इस दुनिया से चला जाता है, कहीं हिजरत कर जाता है, लेकिन वो अपने पीछे कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाता है जिन्हें हम यादें कहते हैं। लोग उम्रें उनकी मुख्तलिफ हैं, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल। अल्लाह ताला जानता है कि उसने किसे कितनी उम्र अता की है। लोग पैदा कहीं और होते हैं लेकिन वो उनकी मट्टी नहीं होती। मैं मतलब इस सिलसिले में एक मिसाल दूंगा। जब सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो मदीना के लोग बहुत उदास हुए। उन्होंने कहा कि अब तो आपने अपना शहर फ़तह कर लिया है, आप हमें छोड़कर मक्का चले जाएंगे। तो सरकार ने फरमाया कि नहीं, मैं मक्का जो है वो नहीं जाऊंगा, मतलब मैं जो है वो मदीने में ही रहूँगा, मक्का नहीं जाऊंगा, क्योंकि मक्का मेरी मट्टी नहीं है। इसी तरह लोग जहाँ पैदा होते हैं वो समझते हैं कि वो उनकी मट्टी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मट्टी इंसान की वो है जहाँ वो दफन होता है। मैं इस वक्त एक स्कूल में खड़ा हूँ, मोटरवे से चंद किलोमीटर अंदर की जानिब। किसी को पता भी नहीं होगा, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर रोज़ाना लाखों लोग सफ़र करते हैं, हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि मोटरवे से 3-4 किलोमीटर अंदर और बलकसर इंटरचेंज से कुछ 16 किलोमीटर पहले एक गांव है जिसका नाम है गाह। इस गाह का ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ। और इस स्कूल में आने की वजह ये है कि भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह इस स्कूल में पढ़ कर गए हैं। ये उनका गाँव है। 1932 में पैदा हुए और 1947 में जब पाकिस्तान और भारत अलग हुए तो मनमोहन सिंह का ख़ानदान यहाँ से भारत चला गया। यानी 15 साल उन्होंने इस गांव में गुजारे और 15 साल के बच्चे को अच्छी खासी होश होती है। तो इसका मतलब कि वो यहाँ से जो यादें ले गए, वो यादें आज भी जो है वो उनके जहन में होंगी। बाद में वो भारत चले गए, वहाँ उन्होंने जो है वो इकनॉमिक्स के बेहतरीन जो है वो शख्सियात में शुमार होते हैं। वज़ीर आज़म भी रहे। यहाँ के कुछ लोग उनसे मिलने के लिए वहाँ भी गए, इंडिया भी उन्हें बुलवाया गया। और कहते हैं कि मोहन सिंह को मोना कहा जाता था। तो यहाँ उनका एक दोस्त था जो मुसलमान था, वो शायद अल्लाह जाने नाम खैर का तो मुझे नहीं पता, ना कोई यहाँ इस वक्त 90 साल का आदमी मौजूद है, क्योंकि मनमोहन साहब सिंह इस वक्त 90 साल के हैं और इस गांव में मुझे अभी तक कोई 90 साल का बंदा मिला नहीं, या कोई उनका कोई जोड़ीदार या उनका कोई साथी दोस्त नहीं मिला जिससे मैं पूछ सकूं कि भाई मनमोहन सिंह को आप जानते हो या नहीं जानते। तो कहते हैं कि जो है वो मनमोहन सिंह ने उसे नहीं पहचाना, तो उसने कहा, ओ मोहनिया मैं सोना आया।
यानी वो जो साहब यहाँ से गए थे उनका नाम सोहन था या सोहन सिंह था। बहरहाल उनकी मुलाकात हुई और कहते हैं कि इस गांव के बहुत सारे लोगों को जो है वो उन्होंने उनकी दोस्ती थी। कुछ लोग गए भी उनसे इंडिया मिलने के लिए। हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी ख्वाहिश थी कि मनमोहन सिंह जो है वो दौरा करें पाकिस्तान का, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। ये वो वाहिद गांव है जिसके गलियों में सोलर पैनल लगे हुए हैं स्ट्रीट लाइट्स के लिए, और ये सिर्फ इसलिए लगाए गए थे कि मनमोहन सिंह को ये बताया जाए कि हमने उनके गांव का कितना ख्याल रखा है। लेकिन इसके बावजूद मनमोहन सिंह इस गांव में आना तो दरकिनार, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना भी मुनासिब नहीं समझा। पाकिस्तान ने किसी भी मरहले पर भारत के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश नहीं की। जब भी हुआ भारत की तरफ से हुआ, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हमसाए बदले नहीं जाते, बल्कि हमसायों के साथ जो है वो बेहतर से बेहतर ताल्लुकात रखे जाते हैं। ये स्कूल यहाँ मेरा ख्याल है कम से कम प्राइमरी तो उन्होंने लाजमी की होगी, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल है। बिल्डिंग गालिबन इसकी नई है। मैं आपको एक हल्का सा जो है वो दिखा देता हूँ चारों तरफ से कि ये स्कूल जो है वो अब इसकी इमारत वो नहीं रह गई जो पहले थी। लेकिन बहरहाल मनमोहन सिंह इस इमारत में पढ़ कर गए हैं। थोड़ी देर पहले हम यहाँ पहुँचे। यहाँ हमने असम्बली देखी, छोटे छोटे बच्चों को तराने पढ़ते सुना, कौमी तराना पढ़ा, उन्होंने तिलावत की, जो है वो दुरूद व सलाम भेजा, और हमने खुद भी अपने बचपन की याद ताज़ा की और मनमोहन सिंह की याद भी ताज़ा की। इसकी गलियाँ भी दिखाते हैं आपको, और कोशिश करते हैं कि कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो मनमोहन सिंह के बारे में हमें कोई दो चार जुमले बता दे कि कोई उनका जानने वाला, कोई मतलब ऐसा बंदा। गलियों में जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं, ताकि आपको पता चले कि हुकूमत पाकिस्तान ने, कुछ लोग कहते हैं कि जी मनमोहन सिंह साहब ने इमदाद भेजी थी तो उनके गांव में जो है वो ये स्ट्रीट लाइट्स लगी, लेकिन ऐसा है नहीं। यह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गुड गेस्चर के लिए वो स्ट्रीट लाइट्स लगवाई थी, लेकिन उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मनमोहन सिंह साहब का रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है स्कूल में, मतलब उनका नाम रजिस्टर वगैरह में दर्ज है। हमने दरख्वास्त की है जो स्कूल के ज़िम्मेदारान हैं कि हमें कम से कम उनकी कोई थोड़ी सी तस्वीर बना लेने दें। उनकी मेहरबानी कि उन्होंने इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है कि जी आप जो है वो उसकी तस्वीर बना लें, ताकि ये बात रिकॉर्ड में शामिल रहे कि मनमोहन सिंह कभी इस स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं। ये जनाब आपको शीट नज़र आ रही है 1938-1939 की, और इसमें जो है वो दर्जा सोम का रिज़ल्ट है। ये बलदेव सिंह, अहमदीन, मोहम्मद अली, ग़ुलाम हैदर, ज़फ़ार हुसैन, मोहम्मद शरीफ, अवतार सिंह, और ये है कौन सा नंबर पर है जी? मनमोहन सिंह। ये 22 नंबर पर मनमोहन सिंह, ये जहाँ मैंने उंगली रखी हुई है, ये मनमोहन सिंह साहब का जो है वो रिज़ल्ट कार्ड है दर्जा दोम का, नहीं दर्जा सोम का, सॉरी नहीं सॉरी ये दर्जा दोम का था, और ये दर्जा सोम का है। ये दर्जा सोम, ये रोशनी पता नहीं आ रही है नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये आएगा नहीं आएगा लिखा हुआ इसमें कहाँ है जी? ये 18वें नंबर पर मनमोहन सिंह। हाँ जी, ये सही हो गया 18वें नंबर पर। और ये चारम का उस वक्त वैसे ही तरक्की नहीं हुआ था या कुछ मसला। अच्छा जी, ये दर्जा चहारम का है, और इस पे भी मनमोहन सिंह का नाम 15वें नंबर पर जो है वो लिखा हुआ है। और ये जनाब उनका अटेंडेंस रजिस्टर है, नहीं अटेंडेंस रजिस्टर नहीं, ये वो रजिस्टर है, ये दाखिल खारिज है पहले, जिसमें 187 पे, जिसमें जो है वो दाखिल और खारिज 187 पे
अच्छा 187 17/4/37 को वो दाखिल हुआ। 17 अप्रैल 1937 को वो दाखिल हुए इस स्कूल में। 187 सिलसिला नंबर 187 सिलसिला नंबर था। मनमोहन सिंह और ये 4 फरवरी 1932 उनकी तारीख पैदाइश। गुरमुख सिंह उनके वालिद साहब का नाम। कोहली ज़ात है उनकी, और पेशा जो है वो उनकी दुकानदारी थी। और ये अत्तल क्या चीज़ है, किस जमात? अव्वल में दाखिल हुए। हमसे अत्तल पढ़ा जा रहा है। जिन्स जो है वो मर्द, और चारम पास करके चला गया। चारम पास उन्होंने यहाँ से पास की और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। यानी ये 1941 में उन्होंने जनाब ये स्कूल छोड़ दिया। यानी 1937 से 1941 तक उन्होंने 4 साल इस स्कूल में तालीम हासिल की। और बड़ा नायाब रिकॉर्ड है जी। अल्लाह ताला जो है वो सलामत रखे और बड़ा संभाल के रखा हुआ है। मैं एक इमारत के सामने खड़ा हूँ। गाह गांव की एक इमारत है। कहते हैं कि एक ज़माने में यहाँ सिखों की अक्सरियत आबाद थी, लेकिन अब तो वो सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए। घर भी नए बन गए, तामीरात ख़त्म हो गई, सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं। ये एक वाहिद इमारत है जो सिखों के दौर की है। कहते हैं यहाँ वो बैठा करते थे, गपशप लगाया करते थे। ये उसका व्यू जो है वो आपको दिखा देता हूँ। और ये जो ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बुनियादी तौर पर गुरमुखी है और ये लिखा हुआ खुश आमदेद। तो यहाँ वो बैठा करते थे। अपनी जो पंचायत कह लें या जो भी कह लें, ये जो वाहिद इमारत है जी जो अब बाकी बची है इस गाह गांव में सिखों की यादगार के हवाले से। ये एक सोलर लाइट आपको नज़र आ रही होगी। ये पूरे गांव में ये पूरे गांव में तकरीबन हर गली में लगी हुई हैं ये सोलर लाइट्स। कहा जाता है कि ये सोलर लाइट्स जो है ये मनमोहन सिंह साहब ने भेजी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि इस गांव को मिसाली गांव बनाया जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हस्बे मामूल फिर कशीदा हो गए और ये मामला सारे के सारे दरमियान में रह गए। गाह गांव में 3 मसाजिद हैं जिनके लिए सोलर सिस्टम का इंतज़ाम मनमोहन सिंह साहब ने किया था। उनमें से एक मस्जिद की छत पर हम खड़े हैं और ये सोलर सिस्टम इंडिया से बनकर आया था। और ये टाटा BP सोलर ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये इंडिया की कंपनी है। मैंने जैसा कि बताया कि वो उनकी ख्वाहिश थी कि उनका गांव जो है वो मिसाली गांव बन जाए, लेकिन बाद हालात की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ये एक मस्जिद तो ये है और मनमोहन सिंह साहब का जो स्कूल है उसमें तो लगा। और ये वो सामने जो है ना वो दूसरी मस्जिद नज़र आ रही है, उसमें भी जो है वो सोलर पैनल लगे हुए हैं। और ये सोलर पैनल भी इंडिया से ही आए थे ताकि जो है वो ये सोलर पैनल जो है वो सारा दिन पानी गर्म करते हैं और फिर रात को नमाजियों की सहूलत के लिए यहाँ पर मतलब गर्म पानी की सहूलत मुयस्सर होती है। तो बहरहाल वक्त की बात है, वक्त के साथ साथ सारा कुछ गुजर गया। जी ये आसिफ जंग साहब है और ये यहीं गाह के रिहायशी हैं। अच्छा ज़रा बताइएगा कि मनमोहन सिंह साहब ने क्या क्या किया है इस गांव के लिए? सर मनमोहन सिंह साहब ने इस गांव के अंदर बहुत से तरक्याती काम कराए हैं और उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसने ये ऐलान किया था कि ये पंजाब का एक रूल मॉडल गांव बनेगा, मिसाली गांव बनेगा। लेकिन बाद में कुछ हालात ऐसे हो गए जिनकी वजह से हमारे जो काम वो उधर से मंजूर हुए थे वो वहीं पे रुक गए। लेकिन बहरहाल बाकी गाँव से जो है ना हमारे गांव में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। ये सोलर सिस्टम उस वक्त मसाजिद 3 मसाजिद थी, तीनों मसाजिद में सोलर सिस्टम लगा था कि जो दिन को सूरज की रोशनी से पानी गर्म करता है, रात को लोग उसको इस्तेमाल करते थे। फिर तमाम गलियां जो है उनको पक्का किया गया। एक 15 किलोमीटर की डबल सड़क अच्छा बलकसर से हमारे गांव तक बनाई गई है। उसके अलावा 2 प्राइमरी स्कूल हैं
वो भी उनके दौर में बने थे। फिर 2 गर्ल्स हाई स्कूल हैं, एक गर्ल्स का है सॉरी और एक बॉयज़ का। अच्छा। दोनों उनके दौर में बने हैं। फिर हमारे गांव में एक दस्तकारी सेंटर जो बालिग लड़की हैं उनके लिए बनाया गया था, जो कि वहाँ पे सिलाई कढ़ाई का काम सीखें, उनके लिए वो दस्तकारी सेंटर बनाया गया था। इसके अलावा हमारे गांव की तकरीबन हर गली में स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं सोलर वाली। और बाहर जो गांव की से इलादा जो ढोकें जहाँ पे बिजली मुयसर नहीं है, उनको भी वहाँ पे सोलर सिस्टम का इंतज़ाम करके दिया गया है। और ये सारे का सारा मनमोहन सिंह साहब के तवज्जुह से हुआ है। और उस वक्त तकरीबन हमारे मनमोहन सिंह साहब के ना 2 से 3 दोस्त ऐसे थे बूढ़े जो ज़िंदा थे, और उनकी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मनमोहन सिंह साहब खुद आएँ और आके उनसे मुलाकात करें, अपने गांव का हाल देखें, अपने गांव की मिट्टी को महसूस करें। लेकिन चूँकि वो गवर्नमेंट में थे, कुछ सिक्योरिटी की मसाइल थे, कुछ और मसले मसाइल थे उनके अपनी गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। अच्छा। तो अभी जो उनके दोस्त हैं वो सारे दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। तो मतलब जो है ना वो जाने वाले चले गए, सिर्फ अपनी यादें पीछे बस यादें पीछे छोड़ गए। लेकिन मेरा ख्याल है जब तक ये सोलर सिस्टम रहेगा, जब तक ये सहूलतें रहेंगी, लोग मनमोहन सिंह को याद करते रहेंगे। बिल्कुल याद करते रहेंगे, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जिनसे जो है वो इंसान याद रह जाता है। बिल्कुल। सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजा आशिक हुसैन साहब के घर में। एक तो ये यूनियन काउंसिल गाह के 3 दफ़ा चेयरमैन रहे हैं और मनमोहन सिंह साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती के वो चकवाल गए हुए हैं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उनका इंतज़ार करूं, यानी शाम तक रुकूं, क्योंकि वो शाम में वापस आते हैं। तो मुझे जो है वो उनके आप भांजे, आपका क्या नाम है? जुल्फ़िकार। माशाल्लाह, फिर तो मेरा ही नाम हुआ आपका। उनके भांजे जुल्फ़िकार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये हैं जनाब जुल्फ़िकार साहब। तो इन्होंने बताया कि जब पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना मनमोहन सिंह साहब, तो बाकायदा इस गांव में मिठाइयाँ बांटी गई और राजा आशिक हुसैन साहब ने अपनी तरफ से जो है वो दोस्तों को मिठाई खिलाई। राजा साहब इंडिया भी जा चुके हैं? जी जा चुके हैं। और इंडिया वो गए और तो यहाँ की मिट्टी लेकर गए साथ वो। और मनमोहन सिंह साहब को जब ये पता चला कि ये मेरे गांव की मिट्टी है, तो उन्होंने चकवाल की रेवड़ियाँ, जूते जो चकवाल के बहुत मशहूर हैं, तो उन्होंने बाकायदा इस गांव की मिट्टी को चूमा। तो कि ये मेरे गांव की मिट्टी है। ज़ाहिर है वो यहाँ पैदा हुए, 4वीं जमात तक पढ़े और उसके बाद फिर वो चले गए। तो मैं इस घर में आया हूँ, मैंने यहाँ चाय भी पी है। जुल्फ़िकार साहब ने, मेरे हम नाम है, जुल्फ़िकार साहब ने हमारी बड़ी खातिर खिदमत की है। आसिफ साहब से आप पहले मिल चुके हैं। तो ये 2 भाइयों ने वो कमी, मैं ये तो नहीं कि मतलब राजा साहब की कमी पूरी कर दी, लेकिन बहरहाल हमें वो तमाम मालूमात फराहम की जो इनके पास थीं। और मुझे खुशी है कि मैं इन दोनों भाइयों से मिल के जा रहा हूँ और मनमोहन सिंह की यादें ताज़ा करके जा रहा हूँ। मैं उसी मस्जिद की छत पर खड़ा हूँ जहाँ सोलर सिस्टम नस्ब है। मनमोहन सिंह आज भी हयात हैं, 90 साल की उनकी उम्र है। भारत में आज भी उन्हें बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। और मेरा ख़्याल है कि जहाँ इस गांव में मैं आया हूँ, इस गांव में भी मैंने यही देखा कि हर शख्स उनके नाम की माला जपता है, उनकी तारीफ़ करता है, क्योंकि उन्होंने इस गांव के लिए ऐसे काम किए जो उनके जाने के बाद भी याद रहेंगे। यही वो यादें हैं जो इंसान इस दुनिया में छोड़ जाता है। इंसान फ़ानी है, लेकिन यादें लाफ़ानी होती हैं, यादें कभी ख़त्म नहीं होती। ये हो सकता है कि एक नस्ल ख़त्म हो जाए, वो अपनी यादों को फिर अगली नस्ल तक मुंतकिल कर देती है और ये सिलसिला चलता रहता है। यादें रुकती नहीं हैं, यादें ठहरती नहीं हैं, यादें ख़त्म नहीं होती। शर्त ये है कि आप का ज़र्फ़ इतना हो कि आप किसी के एहसान को, किसी के काम को, किसी को उसे याद रख सके। तो मैं मतलब अपने नाज़रीन से यही कहूँगा कि इंसान फ़ानी है, लेकिन यादें लाफ़ानी हैं। यादों को कभी अपने दिल से महव ना होने दें,
क्योंकि यादें नहीं रहेंगी तो इंसान मुर्दा हो जाता है। और मतलब यूँ कह लें कि यादें ही हमारा सरमाया है, इन्हें संभाल कर रखें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।